क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका 11वीं का आधा बच्चा का बहुत सारे पहले लेके आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फाइनली आपका फिजिक्स पे आ चुका, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही आपका जहाँ टाइम बचा नहीं, आपके पास आज ही के दिन है। और साथ ही हम जो पेपर कराएंगे, अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका पूर्णांक 70 का 170 में आपको 60 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही आप यहाँ पर तो अच्छा 11वीं आधा 2 22 23 भौतिक साथ ही कुल प्रश्न आपके उन्नीस रहने वाले, समाज 3 घंटे कराएगा और पूर्णांक आपने देख ही लिया 70 का रहने वाला। साथ ही हम बड़ी मदद से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो स्टूडेंट आप निर्देश भी देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर इस पेपर को याद करना, ठीक है। साथ ही जो हम पेपर करा रहे हैं इससे 80 का क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बचा भी नहीं है और आपको याद भी करना है। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, साथ ही प्रश्न के वहाँ 5 से लेकर प्रश्न के 19 तक सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कंप्लीट आपका पेपर कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर सही विकल्प चयन कीजिए, ये आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, ठीक है। तो आपके सही विकल्प आते हैं तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं, ठीक है। तो पहला आता है एम्पियर, कूलाम और मीटर, मोल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कूलाम, ठीक है। इसका आंसर आपको कूलाम रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है संख्या 0.01300 में 7 अंकों की संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इतने में यहाँ पर 7 अंकों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। इसका आपको 4 करेक्ट आंसर आएगा। फिर तीसरा आता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना और देखना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपका चौथा आता है प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है गति ऊर्जा, संवेग, ए व बी दोनों, कोई नहीं, तो ठीक है। इसका जो आंसर आएगा प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है ए और बी दोनों, ठीक है। गति ऊर्जा भी रहती है और संवेग दोनों, यानी दोनों संरक्षित रहते हैं। और यहाँ पर आपका आता है पाँचवा, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बाएं बल शून्य होना चाहिए, नेट बाएं बल आगुण शून्य होना चाहिए। ए व बी दोनों आवश्यक है, ए आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए ए व बी दोनों आवश्यक है, आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां आप यहाँ पर देख तो कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्त कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, रेखिक चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका यहाँ पर कोणीय संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 7वां देख लीजिए, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है और पदार्थ की प्रगति पर निर्भर करता है। तो दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर बढ़ जाता हो जाएगा। और चलिए हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही करा दिए हैं संपूर्ण सही। साथ ही आपने नोट भी कर ली होंगी, अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल दिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। आपके किस तरह आते हैं 7 नंबर के आते हैं, तो किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आता है 2 घन मीटर के बराबर है, तो जो इसका आंसर आएगा चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो खालिस्तान का आंसर है वो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको रेगिस्तान 10 भर देना है। तो यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 घन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए आपको जो दूसरे यहाँ पर रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सभी रेगिस्तान आपके देखने वाले, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और पूरा पेपर हम करने वाले हैं, इस वीडियो में सारी सोल्यूशन भी आपको कराएंगे। तो दूसरा आता हुआ गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ होता है, तो यहाँ पर वृत्ति पथ होगा, ठीक है। दूसरे में आपका वृत्ति पथ हो जाएगा। तीसरा था बंद पथ में साक्षी बल को कहते हैं, तो बंद पथ में साक्षी बल को यहाँ पर शून्य, जो यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हो बंद पथ में साक्षी बल को क्या कहते हैं, तो ठीक है। जो इसका आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो चौथे में आपका शक्ति हो जाएगा। और फिर आता है 5वां, घूर्णन गति एवं स्थानांतर गति के संयोजन को गति कहते हैं। तो जो 5वें का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर लूटने गति हो जाएगा, ठीक है। 5वें में आपको लूटने गति भर देना। तो 5वें में आपका यहाँ पर 5वें रेगिस्तान में आपको हो जाएगा लूटने गति। अब 6वां देख लेते हैं, तो हम पूरा पेपर आपका देखेंगे। 6वां आपका यहाँ पर आता है तुल्यकारी उपग्रह का आपातकाल होता है। तुल्यकारी उपग्रह का आपातकाल कितना होता है चलिए दिखा देते हैं। तो जो इसका आंसर यहाँ पर 24 घंटे हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे आपको भर देना। अब चलिए 7वां देख लेते हैं, लास्ट और आखिरी, एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं। एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा
प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल भर देना आपको यहाँ पर 7वें रेगिस्तान में। तो हमने आपके रेगिस्तान करा दिए संपूर्ण हल से, तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए सोल्यूशन का, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान हो जाएगी। अब आती है आपकी सही जोड़ी, आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी आती हैं और कॉलम आ और बा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है अभिकेंद्रीय त्वरण, आप यहाँ पर देखते हो तो अभिकेंद्रीय त्वरण को आपको मैच करा देना किससे, V/R, ठीक है, R1 से। और गति ऊर्जा को मैच करना आपको J से। और बल आगुण आती है आपकी बल आगुण आती है, इसको मैच आपको किससे करना, JS से, ठीक है, JS से आपको मैच कर देनी बल आगुण को। और जो आपकी यहाँ पर आती है जड़त आगुण, जड़त आगुण को मैच कर देना आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर से। और कोणीय संवेग आती है, कोणीय संवेग को मैच करना आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और गुरुत्वीय विभव को मैच करना आपको जूल किलोग्राम से। और प्यासो अनुपात को मैच करना व्यवहान, ठीक है, इनसे आपको मैच कर देना। जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किए आपको इसी तरह से मैच करना, ठीक है। हमने आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी करा दी संपूर्ण हल सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको पूरी हेल्प कराई जाएगी आधार बच्चा, जिससे आपके सही विषय में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन चौथा आता है, आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आते हैं, ठीक है, 7 नंबर के हैं। तो पहला आता बल का विमीय सूत्र क्या बल का विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर वो लिख लेते हैं। तो बल का विमीय सूत्र होता है ML/T-2, ठीक है, ML/T-2 होता है बल का विमीय सूत्र। अब चलिए देख लेते हैं। और किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा जिसका परिमाण एक अंक होता है एक अंक सदिश कहते हैं, जिसका परिमाण एक अंक होता है एक अंक सदिश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा आता है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कर की प्रगति कैसी होगी, तो यहाँ पर ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीसरे में आपको ऋणात्मक आपका आंसर हो जाएगा जो तीसरे में, ठीक है। अब चौथा आता है स्प्रिंग नियतांक का मात्रा लिखिए। तो जो स्प्रिंग नियतांक का मात्रा रहेगा वो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर। फिर आपका पाँचवा आता है, पाँचवा आप यहाँ पर देखते हो वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है, ये आपको 5वें यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ये आपका 5वें का आंसर है। 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता है ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होती है, ये आपका 6वें का आंसर है। अब चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वां आता है यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन कार्य करती है। तो पहले में आपका यहाँ पर बल का विमीय सूत्र आपका ML/T-2 और जिसका परिमाण एक अंक होता है उसे एक अंक सदिश कहते हैं। और यहाँ पर आप जो आपको तीसरा यहाँ पर दिया था जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रगति कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। और स्प्रिंग नियतांक का मात्रा क्या आपको न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य क्या कहलाता है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसका आंसर आएगा। और 6वें में आपको 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक। और हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर, ठीक है। ये आपके हमने एक साथ वाक्य में उत्तर करा दी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी स्थिति, ठीक है। हम आपको आंसर दिखा रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। साथ ही हमने आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर करा दिए हैं और आपके सही जोड़ी करा दिए हैं, आपकी रेगिस्तान करा दी, सही वगैरह करा दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका पहले 5वां क्वेश्चन आता है। तो देखते विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और अथवा आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। साथ ही हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम इनका आपको आंसर भी उपलब्ध कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और 6 माता सदिशों का योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए 2 नंबर का। अथवा आता एक अंक सदिश किसे कहते हैं, अक्षों XY Z के अनुदिश एक अंक सदिश लिखिए, ठीक है, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। और 6वें का अथवा करा दिया। और 7वां आता ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, ये आपका 2 नंबर का अथवा आता अप्रत्याशित संगठक क्या होता है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 7वें का अथवा हमने करा दिया, 2 नंबर क्वेश्चन है। और फिर आपको 8वां क्वेश्चन आता है कर ऊर्जा प्रमेय लिखिए, ये आपको 2 नंबर का अथवा आता प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, ठीक है, ये हमने 8वें का अथवा करा दिया। और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट उखाड़ दिया, नहीं तो आप नोट करते जाइए क्योंकि आपकी पूरी क्वेश्चन यही आने वाले हैं। और फिर 9वां आता कोणीय संवेग साक्षर का नियम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता है सदिशों के सदिश के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है, सदिशों के सदिश के कोई 2 गुण लिखिए। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन, किसी पिंड व जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है, या आपको 2 नंबर का अथवा आता घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 11वां आता पलायन चाल किसे कहते हैं, अथवा आता भारीहीनता किसे कहते हैं। और 12वां क्वेश्चन आता धारा रेखीय प्रवाह एवं
प्रशुद्ध प्रवाह में कोई द्वंद्वता लिखिए। ठीक है, हमने 12 क्वेश्चन करा दिया और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उससे पहले आप इस पेज का पूरा अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में और साथ ही आपको क्वेश्चन देखने में आपको आसानी जाएगी। तो इस पेज का पूरा अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए 3वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 12वीं का अथवा देख लेते हैं। तो 12वीं का आपका अथवा था यहाँ पर बर्नौली का प्रमेय लिखिए। ठीक है, ये आपका 12वीं का अथवा। फिर आपका यहाँ पर आता है 3वां क्वेश्चन आता है किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र स्तर किए। 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के लिए आंतरिक ऊर्जा अचल रहती है। ठीक है, अब आपका आता है 4वां क्वेश्चन। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है, और सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, आपका 3वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसका अथवा देख लीजिए। किसी भवन की भूतल पर लगा पंप 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए, और जी बराबर आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का अथवा आता है लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका 15वें का अथवा करा दिया। और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हो। कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल का प्रयास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदी बनाने का प्रयास करता है, क्यों? और इसका अथवा आता है किसी बाँह का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका 4वां क्वेश्चन, यहाँ से आपका 4वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और साथ ही आपके पूरे पेपर में 4वां क्वेश्चन एक ही आता है। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां आप देखते पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज पर आज के लिए सूत्र स्थापित किए। ठीक है, अथवा तो सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु जो थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप कोण का मान होगा। और 19वां तक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपको 19वां क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है। और चलिए इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसका आपका अथवा आता है कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी गच्छीय बल एवं संपूर्ण ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो फाइनली हमने पूरा पेपर आपका करा दिया। साथ ही आपने सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया होगा। और साथ ही अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो बहुत सारे पेपर में, तो आपको क्या करना है, ये आपको कोई यहाँ पर रियल पेपर नहीं है। ठीक है, ये आपका वो IMP यहाँ पर पेपर है, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगर आप यहाँ पर बहुत सारे पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सेट A, और मैं यहाँ पर सेट A का पेपर डाल चुका हूँ कक्षा 11वीं के, साथ ही सेट B का यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। तो आपको सेट A और B की दोनों पेपर आपको याद कर लेने, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको जो पूर्णांक 70 में आप 60 मार्क्स लाओगे अगर आप यहाँ पर सेट A और B का पूरा पेपर याद कर लेते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो में आपको जो सेट B का पेपर था उसके आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। ठीक है, और साथ ही जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका 1 घंटे बाद आने वाला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपको सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे आपका सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।